हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मानवी की जो मौसी होती हैं वो काफ़ी फ्लर्ट करती हैं और आरू के साथ, और आरू भी कम नहीं है, वो भी पूरा साथ देती है उनका उस फ्लर्ट में। और उसके बाद वो अपना कार्ड दे के वहाँ से गाड़ी लेके आगे निकल जाती हैं। तो ये सब चीज़ें मानवी ने देख ली होती है और मानवी को काफ़ी गुस्सा आता है इस बात से। और वो कहती है, देखा ना तुमने, पता नहीं किस लड़की को हक कर रही थी और वो लड़की इसको कैसे टच कर रही थी, देखा ना तुमने। फिर तुम कहती हो कि मैं ज़्यादा शक करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। तो निधि कहती है, अरे यार एक बार बुलाओ तो सही, बात तो सुनो, बात तो करो, बात क्या है, ऐसे कैसे जजमेंट पास कर रही हो। कह रही है, यार तुम्हें साफ, तुमने देखा नहीं ना कैसे हाथ लगा रही थी वो। हाँ, इस तरह से अभी तक मैंने भी उनको टच नहीं किया है। तो निधि ऐसे तिरछी निगाह से मानवी को देखती है, कहती है सीरियसली, कहती है आई मीन टू से कि मतलब मैं ही टच कर सकती हूँ उनको, ऐसे और कोई नहीं कर सकता। मुझे नहीं पसंद कोई उनको ऐसे टच करे, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो निधि हंसती है, कहती है अच्छा ठीक है बाबा, अभी उसको अंदर तो बुलाओ। तो वो वॉचमैन को फ़ोन करती है अपने लैंडलाइन से और कहती है कि उनको अंदर भेज दो। तो कहते हैं कि मेम साहब कुछ कहेंगी तो वो कहती है कि नहीं, कुछ नहीं कहेंगी, तुम भेज दो। तो आरू वहीं गाड़ी पार्क करती है और वॉचमैन उनसे कहता जाइए, आपको अंदर छोटी मैम बुला रही हैं। तो आरू के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो फटाफट आती है अंदर की साइड। तो मेन डोर की तरफ जाने लगती है। तो निधि से मानवी कहते हैं, उनसे कहो मेन डोर की तरफ ना जाएं, वॉचमैन से नज़र बचाएं और सीधे यहाँ विंडो से ऊपर आएँ। तो निधि कहती है, पागल हो क्या, विंडो से ऊपर कैसे आएगी वो। कहती है, तो क्या मेन डोर से उसे अंदर लेके आऊँ, मम्मी क्या बोलेंगी, मम्मी को क्या जवाब दूंगी मैं। कहती है, वो मेरी टेंशन है, उसे मेन डोर से आने दो, तुम भी नीचे चलो। मानवी कहती, करना क्या चाहते हो। कहती, चलो तो सही। तो वो जो है मानवी का हाथ पकड़ती है और उसको नीचे लेके आती है। और आरू मेन डोर पे आती है और डोर पे बेल बजाती है। तो आंटी वहीं बैठी होती हैं सोफ़े पे, तो वही उठ के डोर ओपन करती हैं, देखते हैं कि सामने आरू होती है। कहती हैं, तुम यहाँ इस टाइम पे, मैं पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो बारा, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। तो आरू चुप होती है, वो कुछ नहीं बोलती। तभी मानवी और निधि नीचे उतरते हैं। तो निधि कहती है, आंटी वो मेरे साथ आई थी, एक्चुअली मैं रात में आई हूँ, तो मेरे पास मेरा कोई व्हीकल नहीं था, तो मेरी फ्रेंड है ये, तो मैंने इसको बोला कि मेरे को यहाँ तक ड्रॉप कर दो। तो फिर आंटी कुछ नहीं बोलते हैं। कहते हैं, निधि बेटा तुमको अच्छे से पता है, उसके बाद भी कहते हैं, आंटी देखिए ना प्लीज़, वो मेरी फ्रेंड है और मेरे कहने पे आई है, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो मैं भी चली जाती हूँ फिर इसके साथ, मुझे कोई इसमें ज़्यादा इशू नहीं है, मैं नहीं चाहती आपका मूड मेरी वजह से ख़राब हो, तो इट्स ओके, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। तो वो ऐसे बोलती है। तो आंटी कहती हैं कि इट्स ओके, रुको तुम। तो कहती है, आर यू श्योर आंटी। तो कहती है, हाँ बोला ना, रुको तुम। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी बुला लो अंदर, मैं रूम में जा रही हूँ। और निधि, ये तुम्हारे भरोसे पे जा रही हूँ मैं बस। तो निधि बोलती है, आंटी फॉर श्योर कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, ये मानवी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। तो आंटी बोलती हैं ठीक है, और ये बोल के फिर वो अंदर रूम में चले जाते हैं। और जैसे वो रूम में जाते हैं और वो अंदर आते हैं और निधि से कहते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और फिर वो मानवी की तरफ बढ़ती है, कहते हैं, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, सीरियसली वो एक मजाक था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और ऐसे आगे बढ़ के उसे हक करने लगती है। और आंटी जो है
वो चली तो जाती है अपने रूम में, लेकिन चोरी से बाहर का नज़ारा देख रही होती है। माँ तो माँ ही होती है ना, कितना भी किसी पे यकीन करने की कोशिश कर ले, यकीन तो होता ही नहीं है। तो कुछ यही हाल इस समय आंटी का होता है। तो मानवी उसे ज़ोर से धक्का देती है, कहती है कि दूर रहना मेरे से, बता रही हूँ। जो तुम हरकतें करते हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं, और फिर भी वही करते हो। तो कहते हैं वो आरू कहती है, यार क्या कर दिया मैंने, वो एक मजाक था, जस्ट मैंने मजाक किया था। आंटी जब ये सीन देखते हैं तो उन्हें बड़ी खुशी होती है कि मानवी ने आरू को धक्का दिया और उसे अपने आप से दूर करने की बात कर रही है और उस पर गुस्सा कर रही है। तो उन्हें थोड़ा चैन आता है और वो फिर अंदर रूम में चली जाती हैं नज़ारा देख के। इधर आरू जो होती है वो मानवी से कहते हैं, यार मानवी जस्ट एक मजाक था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, तुम क्यों इतना बात को बढ़ा रही हो, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही यार। इस बात को इतना ना बढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। कहती है सीरियसली मैं बात को बढ़ा रही हूँ? कहती और क्या कर रही हो यार, बेवजह बात को बढ़ा रही हो। वो एक मजाक में मैंने कहा था, ठीक है आई एम सॉरी, आगे से मैं तुमसे नहीं करूँगी मजाक। कहती है उस बात को छोड़ो, अभी किस लड़की से तुम हक करके बात कर रहे थे वो बताओ। तो आरू तो सुन्न हो जाती है, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, काटो तो खून नहीं, कुछ ऐसी हालत होती है उसकी। तो मानवी कहती है बोलो, कौन थी वो जो तुम्हें इस तरह से टच कर रही थी, तुम्हें रात में मेरे घर के सामने हक कर रही थी, कौन थी वो? तो मानवी आरू कहती है, मानवी वो एक्चुअली कहती है हाँ बताओ ना कौन थी वो, बोलो। कहती है मुझे सच में नहीं पता वो कौन थी, ट्रस्ट में मुझे नहीं पता वो कौन थी, पता होता तो डेफिनेटली मैं तुम्हें बता देती। तो निधि कहती है व्हाट, तुम्हें पता ही नहीं था? कहती नहीं मुझे सच में नहीं पता तो लड़की कौन है। तो मानवी क्लैपिंग करती है, स्लो क्लैपिंग, कहती है वाओ, मतलब तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो लड़की कौन थी, वो तुम्हें हक कर रहे थे, तुम्हारे सीने पे हाथ लगा रही थी, तुम्हारे फेस पे हाथ लगा रही थी, तुम्हें एक अलग तरीके से टच कर रही थी और तुम करने दे रहे थे। वाओ, आई नो कि तुम्हें फ्लर्ट की आदत है, बट फ्लर्ट भी एक लिमिट में ही अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो आरू कहती है कि यार मैं एक हेल्दी फ्लर्ट ही कर रही थी, बट वो इतना जो है क्लोज़ हो रही थी कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था वो ऐसे क्यों कर रही थी, जैसे मुझे बरसों से जानती हो। तो मानवी कहती हाँ हाँ, तुम हो ही इतने डैशिंग कि लोग तुम्हारे आगे पीछे दौड़ते होंगे, है ना, यही कहना चाह रहे हो? तो आरू कहती है नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे सीरियसली नहीं पता कि वो उस तरह से मेरे साथ बिहेव क्यों कर रही थी। रियली अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बताती ना। तो कहती है अच्छा क्या कह रही थी वो? क्या? आरू कहती कुछ नहीं कह रही थी कि तुम काफ़ी डैशिंग हो और मतलब कहते ओ मतलब वो फ्लर्ट कर रही थी तुमसे और तुम साधु संत की तरह आराम से खड़े थे, तुमने कुछ नहीं किया। मुझे सच साफ साफ बताओ बात क्या है, अदरवाइज़ मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई हुआ नहीं। तो आरू कहती है मानवी मैंने फ्लर्ट इस बार नहीं किया था, वो सामने से आई, मेरी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी रोक दी, उतर के आई मेरे पास और इस तरह से बातें करने लगी। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? मैं थोड़ी ना उसकी गाड़ी के आगे गई थी, मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आई थी ना इतनी रात को। बाबू मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ ना, और किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ, मुझे ख्याल ही नहीं आता यार किसी और का, फिर भी तुम्हें मेरे ऊपर हर वक्त शक रहता है। हाँ मैं फ्लर्ट करती हूँ, बट मैं इस तरह फ्लर्ट नहीं करती किसी लड़की को टच करूँ और उसे हक करूँ, वो सामने से मुझे कर रही थी यार, सच बता रही हूँ मैं जो झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो मानवी कहती है अच्छा इतना हकला क्यों रही हो फिर,
क्यों अकला रहे हो इतना, क्या बात है? मेरी बात सुन लो ध्यान से। आरू कहती है सच में मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है, मैं उसे जानती तक नहीं हूँ यार। अब रैंडम लड़की थी, आई फ्लर्ट करके चली गई, कौन सा मैं उसके कनेक्शन में जाने वाली हूँ या मेरा उसका कुछ चक्कर चलने वाला है। तो मानवी उसका कॉलर पकड़ती है, ज़ोर से उसे अपनी तरफ खींचते और कहती है खबरदार, अगर चक्कर चलाने के बारे में सोचा भी किसी और से, वो हाल करूँगी ना, सांस लेना भूल जाओगे। मेरे हो और सिर्फ मेरे रहोगे। अब इसे चाहे कब्ज़ा समझो और चाहे प्यार समझो, ये तुम्हारी मर्ज़ी है। फ्लर्ट करते हो ठीक है, कोई इशू नहीं है मुझे, बट मेरे सामने बिल्कुल नहीं करोगे और मेरे पीठ पीछे भी एक डिस्टेंस मेंटेन करोगे अच्छे से। अगर मैंने कभी किसी भी लड़की को ये क्लेम करते हुए सुन लिया कि तुमने उससे उस हद तक फ्लर्ट किया है कि उससे तुमसे कोई होप मिली है और इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ी है, स्वेयर ऑन यू आरू, स्वेयर ऑन यू, आई विल किल यू, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम पे सिर्फ मेरा हक है, समझ में आ गया? आई एम वेरी डोमिनेटिंग एंड आई एम वेरी पॉजेसिव अबाउट यू। नाउ इट्स अप टू यू कि तुम्हें ये मेरा कौन सा रूप देखना है, प्यार वाला या दूसरा वाला। ये फर्स्ट एंड लास्ट गलती थी तुम्हारी। मैं अपने सामने तुम्हें किसी से फ्लर्ट करता हुआ ना देख लूं, और दूसरी चीज़ कोई तुम्हें इस तरह से टच करे और तुम करने दो, ये भी ना हो जाए। इसे अपने दिमाग में ना अच्छे से बैठा लेना। ये जो दिल है ना तुम्हारा दिल, वो उसके दिल पे ज़ोर से मारती है 2-3 बार और कहती है ये दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कना चाहिए, इस पे सिर्फ मेरा नाम लिखा होना चाहिए। गलती से भी इस पे अगर किसी और का नाम आ गया ना, या सपने में भी किसी और का तसव्वुर कर लिया तुमने, सपने में भी किसी और के बारे में सोच लिया, मैं क्या कर गुजरूंगी मुझे खुद भी नहीं पता। उसके बाद मुझे दोष मत देना, मैं खुद तो मरूंगी, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी, याद रखना है इस बात को। मैं बहुत पागल हूँ तुम्हारे लिए मैं पूरे घर से लड़ रही हूँ। अगर मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी ना, या मुझसे दूर जाने के बारे में ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में आया, तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूँगी ये मैं खुद भी नहीं जानती। तो आरू कहते हाँ समझ गई मैं, काम डाउन, मैं सच में ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और वो उसके हाथ पकड़ती है अपने कॉलर पर से और धीरे से छुड़ाने की कोशिश करती है। तो मानवी पकड़ और मजबूत करती है उसे और अपने करीब खींचती है, कहती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ऐसे मजाक में टालने की गलती भी मत करना। मैंने भले तुमसे शादी नहीं की है, भले हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है, इट डजेंट मीन कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ या तुम्हें हक है किसी और के साथ जाने का। सिर्फ फेरे लेने से या कागज़ पे सिग्नेचर करने से रिश्ता नहीं बनता है, रिश्ता दिल से बनता है, वो मैंने बना लिया है। तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, इस बात को याद रख लेना। अब इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कहना चाहती और ना कहूँगी।
तो आरू कहती है जी मैं याद रखूँगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, एंड सॉरी आगे से ऐसा तुम्हें कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। मैं पूरा ख्याल रखूँगी कि तुम्हें मैं इन सब चीज़ों की वजह से कभी हर्ट ना हो। और सीरियसली मैं उस लड़की को नहीं जानती हूँ, वो एक रैंडम लड़की थी जो ऑटोमेटिक अपने आप ही मेरे करीब आई और फिर वहाँ से चली गई। हाँ मैंने थोड़ा सा फ्लर्ट किया था उससे, बट मेरा वैसा कोई इंटेंशन नहीं था। जितना प्यार तुम मुझे करती हो उतना ही मैं तुम्हें करती हूँ, सीरियसली। और मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी जिससे तुम्हें हर्ट हो, आई प्रॉमिस यू। तो फिर आरू मानवी बोलती है कि दैट्स बेटर, यही तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे रिश्ते के लिए भी अच्छा होगा। अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ भी सुन लिया या देख लिया, शायद वो हमारे रिश्ते का आखिरी दिन और हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो जाएगा, ये याद रखना। निधि कहती है इजी 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 इजी, थोड़ा इजी हो जाए, बहुत ज़्यादा माहौल गर्म नहीं हो रहा है। तो मानवी कहती है कि माहौल गर्म हो रहा है वो बात तुम्हारी ठीक है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती इन्हें किसी और के साथ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे आगे चल के दोष नहीं देना कि मैंने वार्न नहीं किया था, मैंने वार्न कर दिया। तुम्हें फ्लर्ट करना है तुम दिल खोल के फ्लर्ट करो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन मुझे कभी ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए कोई आके तुम पे क्लेम करे मेरे आगे, ठीक है। तो आरू बोलती है हाँ ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखूँगी, तो मैं ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। तो निधि कहते हुए होए लगाम तुम्हारे हाथ में मानवी, तुमने तो बड़े अच्छे से इसको कंट्रोल कर रखा है। तो मानवी कहती है मुझे शौक़ नहीं है इन्हें कंट्रोल करने का, बट अगर मैं इन्हें इतना कंट्रोल करके ना रखूँ ना तो ये हवा में उड़ने लगेंगे और कब कहाँ चले जाएं कुछ पता नहीं है। आदत से वाकिफ़ हूँ ना इनके, अच्छे से रग रग से वाकिफ़ हूँ, पता नहीं कहाँ से ये आदत इनके अंदर आ गई है कि लड़कियों से इतना फ्लर्ट करते हैं। कहते हैं यार वो तो उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग है ना, कहते हैं हाँ तो वही है ना, अपनी पर्सनैलिटी सुधार के रखें, समझे आरू। तो आरू कहती है हाँ। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होता है, इनकी मौसी अभी कौन कौन से नए नए गुल खिलाने वाली हैं, आरू को क्या क्या भुगतना पड़ेगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।